हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मैरीविंदर। जैसे कि हम डेली अपने यूट्यूब चैनल पे एमसीक्यू प्रैक्टिस कराते हैं, तो जो भी लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ हो, यूपी पीजीटी हो या बिहार पीजीटी, वो हमारे जो है इस चैनल से जुड़ सकते हैं और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो है आइए हम अपने क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो हमारा 60 इससे आगे का क्वेश्चन जो है पहले हो चुका है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 61 है। तो 61 क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें जाति प्रथा का मूलभूत अभिलक्षण है। जाति प्रथा का मूलभूत अभिलक्षण क्या है? ए समानता, बी पदानुक्रम, सी समान परिस्थिति, डी खुलापन। तो ये पूछ रहे हैं कि जाति प्रथा के जो मूलभूत अभिलक्षण विशेषता क्या है। तो ये पदानुक्रम, बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि जाति के अंदर भी हायरार्की पाई जाती है, उच्च और निम्न। तो इस तरह से पदानुक्रम पाया जाता है। 61 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्त्रीकरण में सामाजिक प्रतिरूप होता है, क्योंकि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है इसमें सामाजिक प्रतिरूप होता है, क्योंकि ए ऑप्शन प्रत्येक पीढ़ी को नए सिरे से मूल्यों से अवगत करवाना होता है। बी मूल एवं स्वीकृत सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। सी राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षिक संस्थान प्रभावित होते हैं। डी उपयुक्त सभी। तो इसमें से क्या राइट होगा? इसमें से क्या राइट होगा? इसमें से राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ये उपरोक्त तो सभी होता है। स्त्रीकरण में सामाजिक प्रतिरूप होता है, क्योंकि ये ए ऑप्शन भी राइट है, बी ऑप्शन भी, सी और डी। तो उपयुक्त तो सभी 62 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 63 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित लेखकों के स्तरीकरण के सैद्धांतिक अध्ययन के कालक्रम के अनुसार बताइए। ये क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं कि ये जो चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन से जो है लेखक सबसे पहले आए और इसके बाद कौन आए, इसके बाद कौन सा आए, ऐसे कालानुक्रम लगाना है। ए ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट लिंड, C.W. मिल्स। कार्ल मार्क्स, C.W. मिल्स बी ऑप्शन है, और मैक्स और वेबर, रॉबर्ट लिंड। तो ये तो गलत है, मैक्स वेबर तो होंगे ही नहीं। जैसे कार्ल मार्क्स देखा जाए तो सबसे पहले कार्ल मार्क्स आए थे, लेकिन C.W. मिल्स छोटे हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स के बाद आपका मैक्स वेबर होना चाहिए। तो ये बी ऑप्शन भी आपका राइट है। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, C.W. मिल्स, रॉबर्ट लिंड। तो C.W. मिल्स जो है सबसे छोटे हैं। तो पहले इसमें से राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जो कार्ल मार्क्स ये सबसे पहले आए थे, और इसके बाद मैक्स वेबर ने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पे अपनी बात रखी है, फिर रॉबर्ट लिंड ने अपनी बात रखी है, फिर सबसे लास्ट में C.W. मिल्स ने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पर अपना अध्ययन किया है। तो 63 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये डी ऑप्शन ठीक है। कार्ल मार्क्स, फिर इसके बाद मैक्स वेबर, फिर रॉबर्ट लिंड, फिर C.W. मिल्स। ओके। 64 क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक स्त्रीकरण की अवधारणा को दर्शाता है? ए ऑप्शन है वह समाज जिसमें लोगों को सामाजिक पुरस्कार प्राप्त नहीं है। ठीक है। बी ऑप्शन है जनसंख्या की विभिन्नता को क्रमबद्धता के आधार पर सामाजिक समूहों के रूप में बांटा जाता है। ठीक है। सी ऑप्शन है सामाजिक समूहों को धन और प्रतिष्ठा समान रूप से प्राप्त नहीं है। डी ऑप्शन है सामाजिक समूहों को राजनीतिक शक्ति समान रूप से प्राप्त नहीं है। तो ये पूछ रहे हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की अवधारणा को इनमें से कौन सा जो है दर्शाता है। इसका होगा जो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, उच्च और निम्नता को जो है समाज में जो व्यवस्थित एक इकाई पाई जाती है उसे ही सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहा जाता है। तो इसमें से ये कौन सा राइट होगा? इसमें से बी ऑप्शन राइट हो जाए। जनसंख्या की विभिन्नता को क्रमबद्धता के आधार पर सामाजिक समूहों में बांटा जाता है, इसे ही सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है। 64 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन नंबर, कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सामाजिक स्त्रीकरण में व्यक्तियों का एकीकरण व्यक्ति के गुणों या पुरस्कार पर न होकर प्रकारों पर आधार होता है? ठीक है। ये 65 का ए ऑप्शन दे रखा है मार्क्सवादी सिद्धांत, बी ऑप्शन है प्रक्रियावादी सिद्धांत, सी ऑप्शन सांस्कृतिक सिद्धांत, डी ऑप्शन है संरचनात्मक सिद्धांत। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है। कि प्रक्रियावादी सिद्धांत जो है इस बात पर बल देता है कि सामाजिक स्त्रीकरण में व्यक्तियों का एकीकरण व्यक्ति के गुणों या पुरस्कार पर न होकर उसके प्रकारों के आधार पर होता है। ठीक है। जो योगदान देता है समाज में उसके आधार पर होता है। ठीक है। तो 65 का बी ऑप्शन
राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, जातीयता नस्लीय मध्यवाद एक प्रकार है जो एक समूह की निम्न में से किसकी श्रेष्ठता की भावना पर आधारित है। ठीक है। तो ये जो जातीयता है एक नस्लवाद एक प्रकार का जो समूह की निम्न में से किसकी श्रेष्ठता की भावना पर आधारित होता है। ए ऑप्शन है सामाजिक एवं आर्थिक विकास, बी ऑप्शन है सांस्कृतिक विकास, सी ऑप्शन है जैविक देन, डी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक विकास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो आपका जातीयता या नस्लवाद है, ये जो है अपनी जो श्रेष्ठता बताया जाता है एक तरह से, तो इसे जो है सांस्कृतिक विकास कहा जाता है। तो 66 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो है यूट्यूब चैनल से जुड़िए और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी और यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, क्योंकि जल्द ही एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, क्योंकि अध्यक्ष जो है चुन लिए गए हैं और जल्द ही ये जो है पीजीटी एग्ज़ाम्स होंगे, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो। तो आप लोग जो है डेली हमारे एमसीक्यू प्रैक्टिस से जुड़ें और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करें सिलेक्शन लेने के लिए। तो हमारे यूट्यूब चैनल से डेली प्रैक्टिस करें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट्स करें। वीडियो के लिए देखने के लिए थैंक यू।